अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो पहले उसे जाके सुनिए, क्योंकि पिछले रात अनिकेत और उसके दोस्तों ने तालाब में एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखा जिसके काले हाथ पानी से निकल के बिट्टू को अंदर खींच लिया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे गांव को डरा दिया। चलिए जानते हैं। जो बिट्टू कल रात गायब हो गया था वो वापस लौट आया था। वो तालाब के किनारे बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। गांव वाले धीरे धीरे उसके पास जाने लगे। बिट्टू की माँ उसे पकड़ के बोली, कहाँ चला गया था मेरा बेटा? लेकिन बिट्टू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखें देखकर सब डर गए, क्योंकि उसकी आंखें पूरी सफेद पड़ चुकी थी। अनिकेत ने बताया कि जब वो उससे मिला तो उसके शरीर से सड़ी हुई काई की बदबू आ रही थी। गांव वाले तुरंत उसे घर ले गए। पहले सबको लगा कि डर और सदमे की वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है, लेकिन उसी रात पहली डरावनी घटना हुई। रात के करीब 1 बजे बिट्टू के घर से उसकी माँ की जोरदार चीख सुनाई दी। पूरा परिवार भागकर उसके कमरे की तरफ गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे के अंदर से किसी के धीरे धीरे हंसने जैसी आवाज आ रही थी। सबने तय किया कि दरवाजा तो खुल नहीं रहा है, इसे तोड़ दिया जाए। और जब दरवाजा तोड़ा गया, उस कमरे के अंदर का दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बिट्टू अपने कमरे के कोने में जमीन पे बैठा था। उसके कपड़े पूरी तरीके से गीले थे, जैसे कि वो अभी अभी तालाब से बाहर निकला हो, और वो अपने नाखून से दीवार पर मिट्टी लगा रहा था। कमरे में एक अजीब सी तालाब जैसी बदबू फैली हुई थी। तभी बिट्टू की माँ ने कांपती हुई आवाज में बोली, बिट्टू बेटा क्या कर रहा है? धीरे धीरे बिट्टू अपना सिर उनकी तरफ घुमाया और जो सब लोगों ने देखा उसे देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि उसकी आंखें अब पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थी। और उसने भारी आवाज में बोला, वो अभी भूखा है। ये सुनते ही उसकी माँ डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब सबने उस दीवार को देखा तो वहाँ मिट्टी से एक अजीब सा निशान बना हुआ था। वो किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। अनिकेत ने बताया कि गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामचरण काका ने उस निशान को देखते ही बताया, ये तो पनडुब्बा का निशान है। उस दिन के बाद पूरे गांव में डर फैल गया। शाम होते ही लोग अपना अपना दरवाजा बंद करने लगे। कई लोगों ने तो दावा भी किया कि शाम होते ही तालाब के पास एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव तो बिट्टू में आया था। पहले वो दिन भर कुछ न कुछ बोलता रहता था, लेकिन अब वो दिन भर चुप रहता है, किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही रात होती वो अपने कमरे से गायब हो जाता, जैसे कि वो कहीं खो गया हो। और सुबह होते ही वो तालाब के पास बैठा मिलता। एक रात अनिकेत अपने घर में सो रहा था। अचानक से रात के 2 बजे उसके खिड़की पे किसी ने दस्तक दी। अनिकेत की नींद खुल गई। पहले उसे लगा कि शायद सोनू है, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका खून जम गया, क्योंकि बाहर बिट्टू खड़ा था और उसके पूरे शरीर से पानी टपक रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और उसके पैर के पास गीली काई पड़ी थी। वो बिना पलक झपकाए अनिकेत को देख रहा था और देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की के शीशे पर उंगली से कुछ लिखने लगा। कुछ सेकंड बाद वो अपने आप अंधेरे में गायब हो गया। अनिकेत ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि वो बिट्टू है ही नहीं, उसके भेष में कोई और है। अनिकेत डरते डरते खिड़की के पास गया और खिड़की के शीशे पे लिखा देखकर उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वह नीचे अकेला नहीं है। और अनिकेत ने बताया कि उस रात के बाद अनिकेत को ऐसा लगता कि वो तालाब के पास ही खड़ा है और उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन असली डर तो अगला रात से शुरू हुआ, क्योंकि गांव का एक छोटा बच्चा अचानक से गायब हो गया था और उसके पैरों के निशान उसी तालाब के पास जा रहे थे। आखिर उस तालाब की मिस्ट्री क्या है? क्या वहाँ सच में पनडुब्बा रहता है या बस उसकी मंत्रगढ़ंत कहानी है? ये जानने के लिए पार्ट 3 का वेट करें, और पार्ट 3 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो चलिए विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।